बिहार में बाढ़ से टूटा गोपालगंज का 70 घाट पुल। गंडक नदी पर बने पुल का सीएम नीतीश कुमार ने पिछले महीने किया था उद्घाटन। पुल गिरने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा 8 साल में बना पुल 29 दिन में गिर गया। पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा 70 घाट पुल सही सलामत है। पुल से 2 किलोमीटर दूर बनी एक पुलिया का अप्रोच गंडक के तेज बहाव में कटा। मुंबई के बांद्रा, कुर्ला, सांता क्रूज और महालक्ष्मी इलाकों में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। मुंबई को बारिश से राहत नहीं। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए जारी किया रेड अलर्ट। मछुआरों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया। मुंबई में भारी बारिश जारी। पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे किया गया बंद। कई और इलाकों में पानी भरा। मुंबई में भारी बारिश के बीच बिल्डिंग गिरने की 2 घटनाएं। ग्रांट रोड और मरीन ड्राइव की घटनाएं, कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा। पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया गया। राहत का काम जारी। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका। हैदराबाद में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। ओल्ड उस्मानिया अस्पताल के अंदर भरा पानी। असम में बाढ़ की वजह से 66 लोगों की मौत। 30 जिलों के करीब 48 लाख लोग प्रभावित हैं। उत्तराखंड के चमोली में सड़क पर टूटकर गिरा पहाड़ का एक हिस्सा। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे जाम। देश में 24 घंटे में कोरोना के 32,695 नए मामले। पॉजिटिव केस की संख्या 9,68,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना से 606 लोगों की जान गई। अब तक 24,915 लोगों की मौत। देश में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की दर 63%। मौत की दर करीब 4% है। मुंबई में प्लाज्मा मुहैया कराने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों से हजारों वसूल रहे हैं साइबर क्रिमिनल। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल से भी प्लाज्मा के नाम पर ठगी हुई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में कोरोना के 1,647 नए केस। 24 घंटे में 41 मौत। मरीजों की कुल संख्या 1,16,000 से ज्यादा हुई। दिल्ली में 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस की संख्या पिछले 5 हफ्तों में सबसे कम है। दिल्ली एम्स में एडमिट मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दिल्ली पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 7,975 केस। मरीजों की संख्या 2,75,000 से ज्यादा हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 233 लोगों की जान गई। अब तक 10,928 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,390 लोग पॉजिटिव। 62 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक कुल 96,000 से ज्यादा कोरोना की चपेट में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल हुए कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए पुणे रवाना हुए। अमिताभ बच्चन की सेहत में तेजी से सुधार। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। अभिषेक की तबीयत पहले से बेहतर है। बच्चन फैमिली में कोरोना के बाद बीएमसी हाई अलर्ट पर है। सभी सितारों से अपने स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहा गया। फिल्म एक्ट्रेस रेखा ने 5 दिनों के बाद भी नहीं करवाया कोरोना टेस्ट। गार्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रेखा का बंगला सील कर दिया गया था। पीएम केयर्स फंड से बीएमसी को केंद्र सरकार ने 446 वेंटिलेटर भेजे। अस्पतालों में लगाने का काम जारी है। मुंबई में 101 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो ट्वीट कर डॉक्टर्स और मेडिकल टीम को बधाई दी। सूरत में मणिनगर गादी संस्थान के प्रमुख पुरुषोत्तम प्रियदास स्वामी की हुई कोरोना से मौत। अंतिम संस्कार में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। आश्रम में किया गया स्वामी जी का अंतिम संस्कार। शिष्यों ने संत के पैर धोए। अंतिम संस्कार में करीब 50 लोग शामिल हुए। अपने जन्मदिन पर शिष्यों को झूठे लड्डू बांटने पर चर्चा में आए थे संत। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने में अस्पताल भी जिम्मेदार। बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। नहीं खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, बाजार भी बंद रहेंगे। बिहार के सुपौल में कोविड केयर सेंटर में घुटनों तक भरा पानी। ठेले के ऊपर बैठकर ड्यूटी करने जा रहे हैं डॉक्टर। बिहार में मेडिकल शॉप पर इनहेलर लेने गए एक शख्स की मौत हुई। अस्पताल में जांच के बाद पता चला शख्स कोरोना पॉजिटिव था। कुछ दिनों पहले दिल्ली से लौटा था ये शख्स। सांस लेने में दिक्कत के बाद इनहेलर लेने मेडिकल स्टोर गया था। पटना एम्स में कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों का इल्जाम। अस्पताल में बेड खाली है, फिर भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। बिहार के सासाराम में आरजेडी विधायक संजय यादव पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम लगा। समर्थकों के साथ झरने के नीचे नहाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 2 पीएससी के जवान कोरोना संक्रमित। मुख्यमंत्री आवास को किया जाएगा सैनिटाइज। यूपी में कोरोना के 1,685 नए मामले। 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। अब तक 1,012 की जान गई। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता घूरा राम की कोरोना से मौत। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन के चलते दिखा सन्नाटा। दुकानें बंद, सड़कों पर दिखी तैनात पुलिस। गुजरात में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 925 लोग संक्रमित। मरीजों की संख्या 44,000 से ज्यादा हुई। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,589 नए केस। 20 की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंचा। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में चेक पोस्ट लगाकर की जा रही है चेकिंग। बंगाल में कोरोना वॉरियर्स की मौत होने पर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में 638 लोगों में कोरोना की पुष्टि।
9 लोगों की मौत। कल कुल मरीजों की तादाद 19,000 से ज्यादा हुई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 143 नए केस, एक दिन में 4 की मौत। अब तक 26,000 से ज्यादा लोग कोरोना इन्फेक्टेड हैं। उत्तराखंड में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन नहीं है। अफवाह फैलाने वालों पर सीएम ने दिया है कड़ी कार्रवाई का भरोसा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। सभी मंत्रियों और अधिकारियों को टेस्ट करवाने के लिए कहा गया। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 8,799 हुई। एक दिन में 288 मरीज मिले। हरियाणा में एक दिन में 678 कोरोना संक्रमण के केस, 7 लोगों की मौत। राज्य में कुल 23,000 से ज्यादा कंफर्म केस हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे में 82 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना के कुल 7,208 मरीज हैं। तमिलनाडु में कोरोना से एक दिन में 68 लोगों की जान गई। 4,496 नए केस, रिकवर होने वालों की तादाद 1 लाख के पार है। कर्नाटक के मैंगलुरु में सख्ती से हो रहा है लॉकडाउन का पालन। सुबह 8 से 11 बजे में ढील के दौरान खरीदारी करते दिखे लोग। कर्नाटक में एक दिन में 3,176 नए केस, 87 की मौत। अब तक 928 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 44 मौत, 2,432 नए मामलों की पुष्टि। केरल में 24 घंटे में 623 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरीजों की संख्या 10,000 के आसपास। श्रीनगर में लगाया गया 4 दिन का लॉकडाउन। सुरक्षा बल सख्ती से करवा रहे हैं लॉकडाउन का पालन। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद फूलो देवी का वीडियो वायरल हुआ। गांव में खेती करती नजर आई फूलो देवी। कहा, किसान परिवार से हूं, कोरोना के बीच मजदूरों की कमी की वजह से खेतों में किया काम। कोरोना की वजह से ईरान में फंसे 40 भारतीय मछुआरे भारत लौटे। 14 दिन तक अपने अपने जिलों में रहेंगे क्वारंटीन। राजस्थान स्पीकर के नोटिस के खिलाफ कानूनी मदद ले सकते हैं सचिन पायलट। आज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख। सचिन पायलट समर्थक पूर्व मंत्री रमेश मीणा का गहलोत पर हमला। पूछा, बीएसपी से कांग्रेस में आने पर हमें कितने पैसे दिए थे। पायलट कैंप के एक और विधायक मुरारीलाल मीणा ने भी पूछा ये सवाल। बीएसपी से आने के वक्त हम ईमानदार थे, अब भ्रष्ट कैसे हो गए। सचिन पायलट के कमल थामने से इनकार करने के बाद सुस्त पड़ी बीजेपी। गुलाब चंद कटारिया ने कहा, नहीं होगी बीजेपी की बैठक। सचिन पायलट को एक बार फिर कांग्रेस से कमबैक का ऑफर है। सुरजेवाला ने कहा, घर लौट आएं, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी से बातचीत छोड़कर पार्टी के साथ निष्ठा दिखाएं। पायलट, उनकी हर शिकायत का रास्ता निकाला जाएगा। राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी में अभी तक 70 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा। सीएम अशोक गहलोत के कई करीबियों के ठिकाने पर हुई है छापेमारी। 6 लोगों के 50 ठिकानों पर छापेमारी में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। 70 लाख की ज्वेलरी मिली। आयकर विभाग जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण हटाने के दौरान किसान पति पत्नी के जहर खाने पर बड़ी कार्रवाई। जिले के कलेक्टर और एसपी हटाए गए। शिवराज सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। गुना में कब्जा हटाने के दौरान पुलिस प्रशासन की बेरहमी का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस ने पति पत्नी को बेरहमी से पीटा था। जहर पीने के बाद दोनों की हालत नाजुक थी। मध्य प्रदेश के मंडला में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या। दूसरे परिवार से हुआ था कुछ विवाद। दोनों आरोपी भाई गिरफ्तार हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन पेंगोंग के फिंगर एरिया से अभी तक पूरी तरह से हटने को तैयार नहीं है। मंगलवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 15 घंटे की लंबी बातचीत हुई है। गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी से पूरी तरह से चीनी सैनिक पीछे हटे। फिंगर 4 के पास अपना ढांचा गिराना शुरू किया। फिंगर 8 पर फिलहाल कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है चीन। एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17 जुलाई को ले जाएंगे। 18 जुलाई को लाइन ऑफ कंट्रोल का जायजा लेंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन की बैठक के बीच चीन पर चर्चा। यूरोपीय यूनियन को बताया नेचुरल पार्टनर। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट लिखा, ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन। ट्रंप ने इशारों में अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्न की वैक्सीन का जिक्र किया। वैक्सीन का फर्स्ट स्टेज ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। रूस में भी कोरोना वैक्सीन का 28 दिन का पहला राउंड ह्यूमन ट्रायल पूरा हुआ। 18 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की तादाद 75,000 से ज्यादा हुई। अभी तक करीब 20 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। अमेरिका में एक दिन में आए कोरोना के 67,000 नए केस। मरने वालों की संख्या 1,40,000 से ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में के डोडा में मरीज को पालकी में कई किलोमीटर लेकर गए गांव वाले। कानूनी पेंच की वजह से नहीं बन पा रही है गांव में रोड। जांच के आदेश दिए गए। पुणे की अरवड़ा सेंट्रल जेल की टेम्पररी सेल से भागे 5 कैदी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नए कैदियों के लिए बनाया गया था ये अलग सेल। तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ। 92% बच्चे पास हुए। मेरठ में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लाइव फायरिंग की वारदात। सरेआम फायरिंग करके भागे बदमाश। कानपुर में विकास दुबे के साथी गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर की कोर्ट में पेशी। 50,000 के इनामी को महाराष्ट्र एटीएस ने यूपी एटीएस को सौंपा था। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने डी कंपनी के 2 कुख्यात क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। कारोबारियों से वसूली का काम करते थे। पटना पीएमसीएच में लड़की से रेप के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। यूपी के इटावा में अवैध हथियार बनाने वाला एक शख्स गिरफ्तार। 2 तमंचे के साथ तमंचा बनाने का सामान भी बरामद हुआ।
केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपी मल्लापुरम जिले के रहने वाले हैं। गुरुग्राम के सदर बाजार में अतिक्रमण के आरोप में कई दुकानदारों पर लगा फाइन। कई दुकानें सील। दुकानदारों ने फैसले के विरोध में दिया धरना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के नए ओपीडी वार्ड का उद्घाटन किया। बुजुर्गों के लिए खास बनाया गया है ये नया ओपीडी। भारत ने कुलभूषण यादव केस में बिना रोक टोक काउंसलर एक्सेस की मांग की। पाकिस्तान के मुताबिक कुलभूषण ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार किया था। अमेरिकी संसद ने भारत में चीनी ऐप पर लगे प्रतिबंध की तारीफ की। कहा, अमेरिका को भी टिकटॉक जैसी ऐप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार जो बाइडेन के ट्विटर अकाउंट हैक हुए। हैकर्स ने बिटकॉइन स्कैम से जुड़ा मैसेज पोस्ट किया। एप्पल, बिल गेट्स, अमेजॉन के चीफ जेफ बेजोस, टेल्सा के सीईओ एलन मस्क के ट्विटर अकाउंट भी हैक हुए। हैकर बिटकॉइन एड्रेस पर $1000 भेजने के बाद $2000 देने का दावा कर रहे हैं। मंगोलिया में बुबोनिक प्लेग से बच्चे की मौत के बाद हड़कंप है। बच्चे के संपर्क में आने वाले 15 लोगों को आइसोलेट किया गया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली हुए होम क्वारंटीन। बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर में दूसरा टेस्ट मैच आज से। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की टीम में हुई है वापसी। और सुपर